हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने नासी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। जब मैं क्लासेस ले रहा था उसी टाइम में नोटिफिकेशन आ गया था। हालांकि उसका अपडेशन वहाँ पर आपको मैं नहीं दे सका। चलिए इस वीडियो सेशन में आपको वो जानकारी दे देता हूँ कि जहाँ पर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ उसके बारे में। और यहाँ पर जो ये दोस्तों गाइस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, ये प्राइमरी और टीजीटी की भर्ती है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। और जो प्राथमिक स्तर की भर्ती है प्राइमरी में, वहाँ पर ये भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी 65,000 अप्रॉक्सली पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी जो है वेतनमान आपका निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे कि आप केंद्रीय विद्यालय में और आर्मी पब्लिक स्कूल में भर्तियाँ आती हैं, ठीक है, उसी प्रकार ये भी सरकारी भर्ती है, परमानेंट जॉब है, कोई संविदा बेस नहीं है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पर परमानेंट पोस्ट है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ पर जो फ्रेशर हैं वो भी एलिजिबल हैं, यानी कि जो जिनके पास अनुभव नहीं है, शैक्षणिक अनुभव नहीं है, वो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उनमें कोई बाउंडेशन नहीं किया गया। चलिए इस भर्ती के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस वीडियो सेशन में मिल जाएगी कि आवेदन कब से कब तक करने हैं, जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, और अब जो आपका एग्जाम होगा वो कैसे होगा, क्या सिलेबस है और पैटर्न क्या है, ठीक है, और वहीं पर सैलरी कितनी होगी, पोस्टिंग कहाँ होगी, भर्ती कहाँ पर आई है, यहाँ पर A to Z आपको सारी जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। पूरा वीडियो फुल्ली वॉच करें। और अब आपको बता भी दूँ कि आवेदन करने के लिए कहीं आपको अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा। उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि ताकि जो शॉर्ट्स नोटिफिकेशन होते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं, उनसे भी आप अपडेट हो सके। एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बस क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। एंड गाइज ये वो गवर्नमेंट जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है उसका पोर्टल मैंने ओपन कर दिया। देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से ये यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। अब यहाँ पर आप कैसे सर्च करेंगे, हालांकि जो इसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से। लेकिन पहली बात आप फर्स्टली आप स्टेप को देख लें, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे एलिजिबिलिटी को चेक करना है, अन्य डिटेल्स को कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया गया, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेम वेब पेज जैसे ही ओपन होगा, रिडायरेक्ट होकर जैसे आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको जो ये सिलेक्शन सेलेक्ट एग्जामिनेशन एंड सेलेक्ट रीजन है, आपको यहाँ पर पॉपअप मेनू है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक करा सिलेक्ट एग्जामिनेशन में, तो आपको यहाँ पर जो फेस देखिए, यहाँ पर जो लिखा है कि फेस एंड यहाँ पर 2024 सिलेक्शन पोस्ट, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको जो ये सिलेक्ट रीजन है यहाँ पर आपको ईस्टर्न रीजन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको ईस्टर्न जो रीजन है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च जो यहाँ पर बटन दिख रहा है, यहाँ पर आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू वेब पेज ओपन होगा। सॉरी, यहाँ पर पॉपअप इनेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, देख सकते हैं आपको यहाँ पर जाना है सबसे पहले फोर्थ नंबर पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉलम दिए गए, अभी फर्स्ट पेज पे है, टोटल 8 पेज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेकंड पेज पे जाना है, तो आपको यहाँ पर इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेकंड आया, थर्ड आया, आपको फोर्थ नंबर पर जाना है। सॉरी, मेरे से मिस्टेक को आपको मैंने सेकंड बता दिया है, आपको चौथे पेज नंबर पर आपको आना है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है यहाँ पर प्राइमरी टीचर, ठीक है। अब प्राइमरी टीचर ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या है, सैलरी 35,400 की। हालांकि जो मैंने आपको 65,000 सैलरी बताई वो टीजीटी की है, ठीक है, टीजीटी की सैलरी होगी। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर की सैलरी वो 35,000 सैलरी है। मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी होगी 44 से 45,000 का, आपका जो मूल वेतन 35,400 का, परंतु जो आपका और भी अन्य भत्ते लगेंगे, अन्य महंगाई लगेंगी, दरें लगेंगी, उसको जोड़कर आपकी जो सैलरी होगी प्राइमरी को 44,000 से ऊपर ही रहेगी, आपकी पर मंथ सैलरी होगी। अब यदि आप इसका डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आइकन दिया गया, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप मेनू इनेबल होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट नेम है, प्राइमरी टीचर है, ठीक है। अब एजुकेशन डिटेल देख लीजिए, जो क्वालिफिकेशन है क्या क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले आप 10+2 आप क्वालिफाई होने चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ सीनियर सेकेंडरी विद इन 50% की ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो बीटीसी डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने बीटीसी करा या फिर आपने डीएलएड करा, उसका पूर्व नाम ही बीटीसी है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं।
उसके साथ साथ जो 4 इयर्स का BEL यानी कि बीएड कोर्स होता है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो प्राथमिक स्तर का टेट होता है वो आप क्वालिफाई होने चाहिए, या आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। टेट या सीटेट जो प्राथमिक स्तर का प्राइमरी लेवल का है उसका सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, पास आउट होने चाहिए, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है इस भर्ती के लिए। उसके बाद अन्य डिटेल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ऑफिशियल नेम जो आपकी सैलरी और ग्रेड पे कितनी है, देख सकते हैं कि 35,400 रुपये, यानी कि आपका मूल वेतन होगा। लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपकी पे लेवल मैट्रिक्स रहेगी, और जो आपकी सैलरी होगी वो 44,000 से के आसपास आपके यहाँ पर पर मंथ सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। अब यहाँ पर जो एडिशनल डिटेल से देखते हैं, एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो उम्र है, एज है 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर जेंडर फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीनों कैटेगरी। ग्रुप बी की भर्ती है, नॉन गेजेटेड है। अब उसके बाद पोस्ट सुटेबल फॉर ओएच, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कौन कौन से कैंडिडेट सुटेबल हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाइड है, सुटेबल किया गया, यहाँ पर दिया गया। वीडियो को पॉज करके आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एडिशनल अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स, यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी दिया गया है। आप इसको वीडियो को पॉज करें, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आप किस कैटेगरी से हैं। तो टोटल नंबर आप पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे दे दिया गया है। तो ये वैकेंसी थी आपकी किसकी, प्राथमिक की, प्राइमरी की। अब देखते हैं टीजीटी की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो आपको यहाँ पर बैक जाना पड़ेगा। आई थिंक आपको यहाँ पर तो प्राइमरी का दिया गया है, ठीक है। अब आपको हालांकि यहाँ पर टीजीटी के लिए आपको 3rd नंबर पे जाना होगा, तो हम 3rd नंबर पर यहाँ क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल सकता है, आई थिंक थोड़ा आपको ढूंढना पड़ सकता है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ देखिए मिल गया, 3rd नंबर पर है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की पोस्ट है। तो आपकी जो 44,900 पे आपकी जो सैलरी है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस आइकन पर, एक्शन आइकन पर, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे अब इसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। और यहाँ पर ये किस पोस्टिंग का, वेस्ट बंगाल की है, ठीक है, पश्चिम बंगाल रीजन की है। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी जानते हैं, टीजीटी की क्वालिफिकेशन क्या होती है कि आप संबंधित विषय से ग्रेजुएट होने चाहिए, और कम से कम ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। आपके पास बीएड की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बीएड डिग्रीधारी होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हालांकि टेट भी मांगा है, अपर प्राइमरी का टेट या सीटेट, आपके पास अपर प्राइमरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उच्च प्राथमिक का, ठीक है, सेकंड। तो यहाँ पर ये भी है। अब इसके बाद ये देखिए फरक्का रीजन से वैकेंसी आई है, फरक्का एंड प्रोजेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी वो भी यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर पे लेवल मैट्रिक्स है वो यहाँ पर प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइन किया गया, देख सकते हैं। एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर तीनों कैटेगरी कैंडिडेट्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल माने गए हैं, ठीक है। सेम रीजन, सेम चीज़ें वही है, देख सकते हैं जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सेम है ये भी, जैसे कि आपका प्राथमिक, जैसे कि मैंने प्राइमरी में आपको बताया था। अब इसके बाद देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो यहाँ पर है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है ये भी आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज सबके सामने दे दिया गया है कितना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो 5 है, एंड अनरिजर्व की 3 है, एससी की 0 है, एंड एसटी की 0 है, एससी की 0 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ठीक है, एएसएम की जो यहाँ पर 0 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। तो ये वैकेंसीज आप देख सकते हैं। अब इसका आवेदन कब से कब तक होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से कब तक लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा। इसका जो ऑफिशियल विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 26 फरवरी से स्टार्ट है, 18 मार्च तक आपको आवेदन करना है। लास्ट पेमेंट डेट जो फीस पेमेंट है वो भी 19 तारीख तक है, आप आवेदन कर सकते हैं 18 तारीख तक। और जो लास्ट फीस पेमेंट का लास्ट डेट है वो कब है, वो है 19 तारीख, 19 मार्च तक। अब यहाँ पर जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। कब होगा, 6 से 8 मई तक के बीच में आपका वहाँ पर एग्ज़ाम, हालांकि टेंटेटिव है, अभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ये कि संभावित परीक्षा जो तिथि है, डेट है, वो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि 6 से 8 मई के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वो हो सकती है। टेंटेटिव है यानी कि संभावित है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए कि 6 से 8 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको फिजिकली वहाँ विजिट नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड है। यदि आपको कोई अन्य समस्या, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको समझ में नहीं आए हो इस भर्ती से संबंधित, इस प्रक्रिया से संबंधित, तो बिल्कुल आप बताए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 1800-309-3063 पर, ठीक है। टोल फ्री नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या जानकारी के लिए, ठीक है। और चलिए संबंध मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई भर्ती के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।